हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल SN एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला पार्ट देखा था। आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें अपन क्राउन रूल देखेंगे। क्राउन रूल कहाँ से कहाँ तक रहा है अपने यहाँ, तो 1858 से 1947 तक रहा है। तो इसमें पहला एक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पहला एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली या रूल्स कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ से क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ था। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था उसको वॉइस रॉय बना दिया गया था। तो अपना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वॉइस रॉय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन इसमें जो इस एक्ट में जो बॉडी थी BOC और COD, इन दोनों को हटा दिया गया। मतलब जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। और इस एक्ट से एक ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये अपने ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई जो इसको मतलब हेल्प करेगी लॉ बनाने में। ठीक, उसके बाद इसको अब इंडिया में गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोग समझते थे कि यहाँ से अब क्राउन रूल करेगा तो कुछ अपने लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लाएगा, इसलिए इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अपना नेक्स्ट एक्ट आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1661 में क्या हुआ था, बिगनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। मतलब सबसे पहले इंडियंस का अगर लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। इसमें अपने तीन मेंबर को नॉमिनेट किया गया वाइस रॉय द्वारा। इंडिया के पहले थे राजा ऑफ बनारस एंड दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक, उसके बाद इस एक्ट में अपन इंडियंस जो थे उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी कहा जाता था। तो इसमें ना सबसे पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर कब हुए अपने इसमें, तो वो हुए 1861 में। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट था, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द पावर ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड प्रेसिडेंट। देखो, जो अपने 1833 जो एक्ट आया था उसमें बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनका पावर ले लिया था। तो इस एक्ट से उनका पावर फिर से रिस्टोर किया गया। ठीक, इस एक्ट के द्वारा वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है। जब कभी इमरजेंसी में वॉइसरॉय को लॉ बनाना रहता है तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू करता है। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है 6 मंथ का। ठीक, उसके बाद इससे क्या हुआ, इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। इसने 3 जगह नई लेजिस्लेटिव काउंसिल लगाई, एक तो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और एक पंजाब। बंगाल में कब लगी अपनी 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1866 में, पंजाब में 1897 में। ठीक, इसके बाद इसमें इस एक्ट से पोर्टफोलियो दे दिया गया। मतलब हर इंसान को अपना अपना काम दे दिया गया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट देना। जैसे गवर्नमेंट में अभी अपने अमित शाह को होम मिनिस्ट्री दी गई है, तो ये उनको क्या दिया है, पोर्टफोलियो है उनका। ठीक, उसके बाद अपन अगला एक्ट देखते हैं अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक, इसमें क्या किया, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया काय में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में अभी आपको बताया था किसको, इंडियंस को कहा गया है। ठीक, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोवाइड लेजिस्लेचर काउंसिल बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर। मतलब अभी भी इसमें इंक्रीज तो कर दिया था नॉन ऑफिशियल मेंबर पर स्टिल मेजोरिटी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर्स की। ठीक, अब उसके बाद इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में फंक्शन को इंक्रीज कर दिया था। जैसे बजट को डिस्कस कर सकते थे, एड्रेस क्वेश्चन कर सकते थे इंडियंस।
ठीक। उसके बाद अपना इसका एक और पॉइंट था नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी करा था, तो ये कौन करता था? अपना वॉइसरॉय। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कौन करता था? अपना गवर्नर। तो ये एक अपना एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मतलब तो पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1892 में। ठीक। अब अपना अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इस एक्ट को अपन मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक। इसका पहला पॉइंट था इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये एक पहला एक्ट था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जो मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेगा और मुस्लिम ही वोट करेगा, ये होता है अपना सेपरेट इलेक्टोरेट। इसलिए जो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं उसको कहते हैं लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इस टाइम पे जो अपने वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक। इसका दूसरा पॉइंट था इट प्रोवाइड इंडियन एसोसिएशन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द गवर्नर एंड वाइसरॉय। इसके द्वारा एक इंडियन काउंसिल एसोसिएशन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब पहला जो इंडियन था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन। मतलब पहला इंडियन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब ऑफिशियल मेजॉरिटी स्टिल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बस नॉन अब मतलब ऑफिशियल मेंबर अभी भी सेंट्रल में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ हो गई थी कहाँ? प्रोविंशियल में। इस एक्ट के द्वारा है ना इंडिया इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक। इसके बाद इट फर्दर इंक्रीज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल पे इसका मतलब उनका पावर इंक्रीज किया गया था। जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मतलब उसका रिजोल्यूशन भी पास करने का पावर था। तो इसके आगे अपन दो एक्ट और बच रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दोनों अपन कल देखेंगे। थैंक यू।